अगर आपने कभी किसी को ओटीपी बताया है तो आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी रिस्क पे हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है कि ओटीपी देने के बाद एक स्कैमर आपका पूरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है बिना आपको पता लगे। और लोग आज भी ये गलती कर रहे हैं। एक स्कैमर आपको कॉल करेगा, कभी बैंक एम्प्लॉय बनकर, कभी केवाईसी के नाम पर, या कभी डिलीवरी एजेंट बनकर। वो आपको बोलेगा कि वेरिफिकेशन के लिए अपना ओटीपी बताएं, या रिफंड प्रोसेस कर रहा हूं, या आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। जो आपको लगेगा कि जेन्युइन कॉल है, और अगर आप उसे वो ओटीपी दे देते हैं तो गेम वहीं पर खत्म। ये कुछ सेकंड ही है जब आपको डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर जहां का उसके पास ओटीपी गया वो आपका पूरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं कि ओटीपी इतना पावरफुल क्यों होता है। ओटीपी एक्चुअल में एक सिक्योरिटी की है जो सिस्टम को कंफर्म करता है कि वो ट्रांजैक्शन आप ही कर रहे हैं। सिस्टम को वो लीगल ट्रांजैक्शन लगती है। और जैसे ही आप ओटीपी एक स्कैमर को देते हो तो उसको सारी परमिशन मिल जाती है जिससे वो आपका अकाउंट का सारा पैसा उड़ा सकता है। जैसे कि वो आपका लॉगिन कर सकता है, या आपके कार्ड की डिटेल्स चेंज कर सकता है, या ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो सिस्टम को वो लगता है कि वो लीगल ट्रांजैक्शन है जो उसकी परमिशन आपने ही दी है। तो ये स्कैमर यूज करते हैं आपके पैसे को निकालने के लिए या स्कैम करने के लिए। चलो अब एक रियल सिनेरियो से समझते हैं, एक रियल सिनेरियो मान के चलते हैं जिससे समझते हैं कि ओटीपी स्कैम कैसे होता है। आप समझिए कि आपके पास एक कॉल आता है और आपको वो बोलता है कि 5,000 रुपये की आप रिफंड कर रहे हैं, 5,000 रुपये आपको रिफंड मिल रहे हैं। जैसे कई बार स्कैम में आता है कि 5,000 रुपये मिले हैं या 5,000 रुपये रिफंड आ रहे हैं। तो आपको एक वो स्कैमर या तो एक लिंक भेजता है, या वो खुद एक लिंक खोल के आपको एक ओटीपी भेजता है। आपको लगता है ये ओटीपी डालने से मेरा ये 5,000 रुपये मेरे को जो रिफंड के लिए बोला गया है वो मेरे को रिफंड मिल जाएगा। आप वो ओटीपी डालते हो। जैसे ही वो ओटीपी डाला जाता है, स्कैमर आपके अकाउंट से 50,000 रुपये तक एकदम उड़ा सकता है। ये एक्चुअल में एक रियल सिनेरियो, क्योंकि आपको लगता है कि वो ओटीपी डालने से मेरे अकाउंट में वो 5,000 रुपये आ जाएंगे। पर जैसे ही वो ओटीपी आप पंच करते हो, आपके अकाउंट से स्कैमर 50,000 रुपये तक एक सेकंड में उड़ा सकता है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। अब देखिए, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। लोग उसको जो 3 सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसमें सबसे पहली गलती होती है कि लोग जल्दीबाजी में ओटीपी दे देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, कॉलर को भी वेरीफाई नहीं करते कि सच में जो नाम लिया गया है या जो वो बोल रहा है वो एक्चुअल में है या नहीं है, वो भी नहीं सोचते। तीसरा, एज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये जेन्युइन है और सोचकर उन्हें ओटीपी दे देते हैं। एक्चुअली में स्कैमर करते क्या है, स्कैमर एक प्रोफेशनल और एक ऐसे स्क्रिप्ट यूज करते हैं जो आपको कन्विंस करने के लिए ही बनाई गई है, कि जिससे आपको लगता है कि वो स्कैमर नहीं, एक जेन्युइन कॉल है जो आपके फायदे के लिए आई है। अब सोचिए इस स्कैम से बचे कैसे। जब ये कोई कॉल आता है, एक छोटा सा रूल समझ लीजिए कि ओटीपी एक पासवर्ड है, एक मैसेज नहीं है, एक वो सिक्योरिटी की है या पासवर्ड है। उसका एक ही सिंपल रूल है कि वो किसी को नहीं देना। किसी को मतलब किसी को नहीं। कोई पुलिस बोले कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, कोई डिलीवरी वाला बोले, कोई बैंक वाला बोले, या कोई नॉन बोले, कोई भी बोले, आपको वो ओटीपी किसी को नहीं देना। अगर वो ओटीपी कोई सामने से मांगता है तो 90% चांसेस है कि वो स्कैम है और आपका पैसा उड़ा ले जाएगा। और अगर आपने एक ओटीपी दे दिया तो, या आपसे गलती हो गई तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन क्या होना चाहिए? बैंक को कॉल करके बैंक से संपर्क करें। दूसरा, आपका जो भी कार्ड है उसको तुरंत ब्लॉक करें। जैसे आजकल हम ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कार्ड ब्लॉक करने का, उससे कार्ड को ब्लॉक करें। तीसरा, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर जैसे कि मैंने बताया था आपको 1930, वो हर वीडियो में याद रखें, 1930 पे कॉल करें तुरंत। और चौथा, अपना जो भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसे सबसे पहले चेंज करें। तो जितनी जल्दी आप ये चीज़ करेंगे उतना ही आपका चांसेस पैसा बचने का है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, डरेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, जितनी जल्दी एक्शन करेंगे उतना जल्दी आपका पैसा बचेगा। तो इस रूल को भी याद रखिए कि अगर 1% कोई गलती हो जाती है तो उसको रिवाइव कैसे करना है, उससे बचना कैसे है। यूपीआई स्कैम और ओटीपी स्कैम के बाद जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है स्क्रीन शेयरिंग स्कैम।
जिसमें एक स्कैमर आपका पूरा फ़ोन कंट्रोल में कर लेता है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये स्क्रीन शेयरिंग स्कैम कैसे किया जाता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। और अगर आप को ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं या किसी को बचा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, उन तक पहुंचाइए ये वीडियो, क्योंकि एक ओटीपी किसी का भी अकाउंट खाली कर सकता है, जीवन भर की पूंजी उड़ा सकता है। तो स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और साइबर सुरक्षित भारत को फॉलो करें।